दोस्तों, लगभग हम सभी लोग अयोध्या के बारे में जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। परंतु अगर हम हजारों वर्ष पीछे चलें तो यह शहर ऐसा नहीं था जैसा आज है। चलिए जानते हैं असल अयोध्या कैसी थी, किसकी थी और कितनी बड़ी थी। दोस्तों, कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद था जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था। वह धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली था। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी थी जो आज भी भारतवर्ष के समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। वह महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। लगभग 1854 किलोमीटर स्क्वायर बड़ी थी, परंतु आज यह सिमटकर 79.8 किलोमीटर स्क्वायर ही रह गई है। वहां बाहर के जनपदों में जाने के लिए विशाल राजमार्ग था। उसके दोनों ओर विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे थे, उस पर फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई थी, उसी प्रकार राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके अंदर अलग अलग बाजारें थीं। वहां सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्रों के ढेर लगे रहते थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। वहां ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतग्नियों से वह पुरी व्याप्त थी। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहां भरे हुए थे। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थीं, जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थीं। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे तथा साखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी, जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पुरी भरी पूरी थी। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहां के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। बहुसंख्य कूटागारों, गुप्त ग्रहों अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। वह पुरी द्यूत फलक के आकार में बसाई गई थी। पुरी के बीच में राजमहल था और उसके चारों ओर राजबींधियां थीं और बीच में खाली जगह थी। यही अष्टपदाकारा का भाव है। श्रेष्ठ और सुंदर नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी थी। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी, मृदंग, वीणा, पनव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ऋषिगण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था तथा सदा उसकी रक्षा किया करते थे। पूर्व काल में अयोध्या नगरी प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के नरेशों के अधिकार में रही है, उन इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का वर्णन वाल्मीकि रामायण में विस्तार पूर्वक किया गया है और अयोध्या नगरी का वर्णन बालकांड के 5वें सर्ग में मिलता है।